नमस्कार, द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज हम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की बात करेंगे, जहां लोकतंत्र की बुनियाद जो है वो हिलती नजर आ रही है। कारण भी इसके आपको मैं बताऊंगा। 6 अक्टूबर से अब तक 153 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन असली वोट चोरी तो खुद नेता करना चाहते हैं। कैसे वोटरों को लुभाने के लिए फ्रीबीज धड़ल्ले से बांटे जा रहे हैं। क्या ये चुनाव है या बाजार? आज हम इस पर गहराई से विश्लेषण करेंगे। धांधली की पूरी कहानी, आंकड़े और बिहार के विभिन्न वर्गों व जातियों के वोटिंग पैटर्न पर भी आपको विश्लेषण करके बताएंगे। तो बिहार चुनाव 2025 को मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस कहा जा रहा है। क्यों? 243 सीटों पर 6 तारीख और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन चुनाव से पहले ही धांधली के आरोपों का सिलसिला शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद से कैश, शराब, ड्रग्स और अन्य फ्रीबीज की जब्ती में 71.32 करोड़ रुपए की वैल्यू दर्ज की है। इसमें से बिहार में अकेले 64 करोड़ की जब्ती हुई है, जो चुनावी माल प्रैक्टिस पर सवाल उठाती है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां। रिपोर्ट्स बताती हैं कि फाइनल वोटर लिस्ट में 14.35 लाख संदिग्ध डुप्लीकेट वोटर हैं और 1.32 करोड़ वोटरों के पते फर्जी या संदिग्ध हैं। 80 लाख वोटर गायब हैं और 24 लाख घरों में 10 से ज्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। कुछ जगहों पर तो एक पते पर 500 से 877 लोग। ये चुनाव आयोग की प्यूरिफाइड लिस्ट है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। विपक्ष इसे वोट चोरी बता रहा है और आप संजय सिंह ने कहा कि 80 लाख वोट कैंसिल हो चुके हैं, जबकि 5 लाख डुप्लीकेट्स हैं। क्या ये चुनावी घोटाला है? अब बात गिरफ्तारियों की भी करते हैं। 6 अक्टूबर से अब तक 153 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ज्यादातर फर्जी वोटर आईडी, साइबर फ्रॉड और चुनावी मॉल प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए साइबर क्राइम रैकेट में 8 गिरफ्तारियां हुई हैं, जहां 2.6 करोड़ की ठगी का मामला था। इसी तरह पॉलिटिकल एक्टिविस्ट धर्मेंद्र को फ्रॉड केस में अरेस्ट किया गया। आरजेडी कैंडिडेट सत्येंद्र शाह को नामांकन के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जो 21 साल पुराने केस में था। एआईएमआईएम कैंडिडेट कलामुद्दीन की भी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद उन्हें हार्ट अटैक आ गया। विपक्ष इसे राजनीतिक साजिश बता रहा है, जबकि एनडीए इसे कानूनी कार्रवाई कहता है। एक्स पर भी यूजर्स इसे वोट चोर कैंपेन से जोड़ रहे हैं, कुछ इसे सही बता रहे हैं। और फ्रीबीज का खेल क्या है? नेता वोट खरीदने के लिए फ्रीबीज की बारिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च की, जहां प्रत्येक लाभार्थी को 10 लाख तक का लोन मिलेगा। एनडीए ने 62,000 करोड़ के पोल बोनांजा का ऐलान किया, जिसमें जीविका दीदियों को 30,000 महीना और परमानेंट जॉब का वादा है। तेजस्वी यादव ने महिलाओं को 30,000 महीना सैलरी का वादा कर दिया। जनसुराज ने इसे पोल फ्रीबीज बताकर आलोचना भी की, लेकिन चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई ने 71 करोड़ की फ्रीबीज को जब्त किया है, जो बताता है कि ये कितना बड़ा खेल है। क्या फ्रीबीज लोकतंत्र को खोखला कर रहे हैं? ये सवाल भी वाजिब है। अब आते हैं बिहार के वोटिंग पैटर्न पर। यहाँ जाति और वर्ग चुनाव का आधार है। बिहार की जनसंख्या में ओबीसी, ईबीसी 63%, एससी एसटी 19%, ऊपरी जातियां 15% और मुस्लिम 17% हैं। कास्ट सर्वे से पता चला कि बैकवर्ड क्लासेज डोमिनेंट हैं, लेकिन पार्टियां जातीय अरिथमेटिक पर टिकी हुई हैं। ऊपरी जातियां जैसे भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस ये 15% हैं। बीजेपी का कोर बेस। इस बार बीजेपी ने 49 ऊपरी जाति कैंडिडेट्स दिए हैं। 2020 में इनका 70 से 80% वोट एनडीए को गया था। 2025 में भी यही ट्रेंड, लेकिन फ्रीबीज से महिलाएं प्रभावित हो सकती हैं इस बार। ओबीसी और ईबीसी की बात करते हैं, जो कि 63% हैं। तो जेडीयू का मजबूत बेस है। जेडीयू ने 101 सीटों पर ओबीसी ईबीसी को ज्यादा टिकट दिए हैं। यादव 14% आरजेडी के साथ, लेकिन एनडीए ने यादवों को साइडलाइन किया। कुशवाहा, कुर्मी, निषाद एनडीए की तरफ हैं। वहीं एससी एसटी की बात करें, जिनकी संख्या 19% है। इस बार किंग मेकर 2020 में एससी का 60% वोट एनडीए को गया था, लेकिन अब आरजेडी के
जॉब वादों से शिफ्ट हो सकता है, वापस एनडीए को भी जा सकता है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि शिफ्ट हो सकता है। दलितों में महादलित एनडीए के साथ हैं, लेकिन पासवान बीजेपी के साथ हैं। मुस्लिम 17% हैं। सीमांचल में डिवाइडेड कास्ट डायलेक्ट जो हैं और इस्लामिक मूवमेंट से आरजेडी कांग्रेस को 70-80% वोट थे उनके, लेकिन एआईएमआईएम और जनसुराज से शिफ्ट हो सकते हैं। एनडीए ने मुस्लिम कैंडिडेट्स कम दिए हैं। महिलाओं की बात कर लेते हैं, 50% प्लस वोटर हैं। प्रीवियस का बड़ा फैक्टर एनडीए की जीविका दीदी स्कीम वर्सेस आरजेडी की 30,000 सैलरी। 2020 में महिलाओं ने एनडीए को सपोर्ट किया, लेकिन अब एमवाई यानी महिला और युवा वर्सेस एमवाई यानी मुस्लिम और यादव, ये बैटल चल रहा है। वहीं युवा और गरीब वर्ग की बात करें तो बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है बिहार का। तेजस्वी के हर घर नौकरी से अपील, लेकिन एनडीए के 62,000 करोड़ बोमांजा से काउंटर भी इनको हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि भाई हम हर घर में एक नौकरी देंगे, जिसका बजट 12 से 14 लाख करोड़ साल का बैठ रहा है, और बजट जो बिहार का है वो लगभग 3.5-4 लाख करोड़ का है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कैसे पूरा करेंगे जब बजट ही कम है। तो ये जो वादे किए जा रहे हैं ना, ये बिहार की जनता को ध्यान से सुनना है और समझना है कि किसी ऐसी पार्टी को न बिठा दें कि वो वादा तो कभी जीवन में पूरा नहीं होगा और अराजकता फैलती चली जाए। कहने का मतलब है कि अपने विवेक से सोच समझ करके बिहार की जनता को इस बार चुनाव में अपना उम्मीदवार चुनना पड़ेगा। और वादे तो सभी पार्टियां कर रही हैं, कौन पूरा कर रहा है, कौन जुमलेबाजी कर रहा है, ये जनता को पता है, क्योंकि किस पार्टी के किस वादे का लाभ जनता को मिला और किसका वादा केवल ऐसे ही हवा में चला गया, ये जनता बेहतर जानती है। तो ये बिहार के कुछ जो है इंटरनल आंकड़े थे और कुछ इंटरनल इनसाइड स्टोरी थी चुनाव को लेकर के, जो मैंने आपके सामने रखी है। तो आज की ये बड़ी खबर यहीं तक। हमारी मुलाकात आपसे कल होगी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।